नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार परीक्षा अड्डा में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के पर्वतों के बारे में। भारत के पर्वतों के बारे में, भारत की सर्वोच्च चोटी के बारे में। दक्षिणतम पर्वत कौन सा है, उत्तरतम पर्वत कौन सा है, पश्चिमी पर्वत कौन सा है और पूर्वी पर्वत कौन सा है, मध्य में कौन सा पर्वत स्थित है। इन सभी बातों के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे और और ये भी जानेंगे कि नेपाल की सबसे ऊंची चोटी या फिर जम्मू कश्मीर की सबसे ऊंची चोटी या अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। तो इन सब बातों को हम आज के वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो देर न करते हुए दोस्तों, आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए दोस्तों, आप संपूर्ण भारत के 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अगर हम भारत के पर्वतों की बात करते हैं तो देखिए, उत्तरी पर्वत श्रृंखला और मध्य में पर्वत की कुछ श्रृंखलाएं हैं और फिर कौन सी हैं, दक्षिण में पर्वत की श्रृंखलाएं हैं। ठीक, उत्तर की बात करें तो उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत युवा एवं विश्व का नया है मोड़दार पर्वत। ठीक, हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, आयु के आधार पर अगर हम बात करें तो वृहद हिमालय और महान हिमालय, एक क्या हो जाएगा, वृहद हिमालय और महान हिमालय प्राचीनतम, फिर लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय। ठीक, और सबसे लास्ट में किसका निर्माण हुआ, शिवालिक हिमालय का। ठीक है ना। आइए बात करते हैं वृहद या फिर महान। तो इसकी औसत ऊंचाई है दोस्तों 6100 मीटर। कितनी है, 6100 मीटर। ठीक है ना। ये हिमालय श्रेणी सबसे प्राचीन है, ये हिमालय श्रेणी सबसे प्राचीन है। इसका निर्माण आज से लगभग 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर, नेपाल में स्थित है। इसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कुछ नाम इसके और भी हैं, उनको भी आइए हम जान। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें एवरेस्ट के अन्य नामों की तो आप जान लीजिए कि एवरेस्ट के अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो एक नाम है चोमो युग्मा। क्या नाम है दोस्तों, चोमो युग्मा। इसको नेपाल में कहा जाता है चोमो युग्मा। ठीक है, इसका अर्थ हो गया पर्वतों की रानी। क्या हो गया, पर्वतों की रानी। ठीक है ना। एक नाम और इसका है, वो भी जान लीजिए आप। एक नाम है इसका कोमो युग्मा। क्या नाम है, कोमो युग्मा। कोमो युग्मा का अर्थ हो गया बर्फ की देवी। क्या अर्थ हो गया दोस्तों, बर्फ की देवी। तो इतनी बातों को आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं शिवालिक हिमालय के बारे में। ये हिमालय की सबसे वाह्य पर्वत है। ये हिमालय के दक्षिण में स्थित है और सबसे नवीनतम श्रेणी है। इसका निर्माण 2 से 5 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। 2 से 5 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। चलिए हम बात करते हैं लघु हिमालय की, जिसे आप मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है लघु हिमालय। इतनी बात समझ गए दोस्तों आप। मैप में आप देख सकते हैं कि देखिए दोस्तों, शिवालिक नीचे है, लघु बीच में है और वृहद ऊपर है। ठीक है, आइए हम देखते हैं अब इसको नदियों के आधार पर। नदियों के आधार पर अगर हम जानें तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। पंजाब हिमालय, सतलज एवं सिंधु नदी के बीच। ठीक, अगर हम पंजाब हिमालय की चौड़ाई की बात करते हैं तो अन्य सभी हिमालय के क्षेत्रों में अधिक है। ठीक है ना। सतलज नदी आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। पंजाब हिमालय कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है ना। कहाँ कहाँ, कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना। आइए हम बात करते हैं नदियों के आधार पर। इसको 4 भागों में बांटा गया, मैंने आपको बताया दोस्तों। पंजाब हिमालय के बारे में मैंने बताया था आपको अभी। तो देखिए, इसकी जो सर्वोत्तम पर्वत है वो है कराकोरम, जिसको आप उत्तरी पर्वत भी कहते हैं भारत का। एशिया की रीढ़ कहा जाता है। इसी पर्वत श्रेणी में भारत का सर्वोच्च चोटी केटू गाडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ठीक है, कराकोरम पर्वत को पहले किस नाम से जानते थे, कृष्णागिरी के नाम से भी जानते थे। और इसकी दूसरी चोटी, कौन सी चोटी, दूसरी चोटी देख रहे हैं आप, को किस नाम से जाना जाता है, K2 के नाम से, मतलब कराकोरम 2। ठीक है, आइए हम बात करते हैं लद्दाख पर्वत श्रेणी की।
तो सुनते रहिए दोस्तों, विश्व की सबसे ज़्यादा खड़े ढाल की चोटी या फिर आप कह सकते हैं तीव्र ढाल की चोटी राकापोसी लद्दाख, ठीक है ना। जास्कर पर्वत मैप में देखते रहिए, जास्कर पर्वत पंजाब हिमालय में स्थित है, ठीक है ना। उसके ऊपर से देखिए सिंधु नदी होकर गुजरती है। अगर आप बात करें लद्दाख पर्वत और जास्कर पर्वत के बीच से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु नदी लद्दाख पर्वत जास्कर पर्वत के बीच से बहती है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई दोस्तों। देखते रहिए आप किस तरह से चीज़ें निकल के आ रही हैं। जास्कर के नीचे कौन सा पर्वत है, तो देखिए पीर पंजाल। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, याद रहेगा। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला अगर पूछ ले आपसे हिमालय की तो कौन सी है, पीर पंजाल, ठीक है ना। आइए हम बात करते हैं अब धौलाधर की, धौलाधर पर्वत श्रृंखला की, ठीक है ना। तो धौलाधर देखिए पीर पंजाल से थोड़ा नीचे, इसका क्रम भी आप याद करते चलिए मैप में। सबसे पहले कराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर हो गया आपका, फिर उसके बाद पीर पंजाल और अब धौलाधर, ठीक है ना। तो धौलाधर में देखिए कुल्लू घाटी, धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, ये ध्यान रहेगा आपको। अब हम बात करते हैं शिवालिक की। तो शिवालिक देखिए धौलाधर के बाद शिवालिक शुरू हो रही है, ठीक। अब इसमें कराकोरम, लद्दाख, जास्कर वाला हिस्सा ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है, ये बात क्लियर, ठीक है। पीर पंजाल धौलाधर पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय में स्थित है। ये सब पॉइंट हैं आपके, फैक्ट हैं ये सब पॉइंट, ठीक है ना। इसको आप याद करते हुए चलेंगे। और सुनिए, पंजाब हिमालय में जाफरान की खेती होती है। किसकी खेती होती है, तो आप कहेंगे जाफरान की खेती होती है। जाफरान के फूल से केसर बनाया जाता है, केसर प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुमायूं हिमालय के बारे में। अब सुनिए, कुमायूं हिमालय को गढ़वाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी और काली नदी के बीच 320 किलोमीटर लंबा हिमालयी क्षेत्र कुमायूं कहलाता है। सतलज और काली नदी के बीच का हिस्सा, ये हिमालयी क्षेत्र उत्तराखंड में फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है, उत्तराखंड में फैला हुआ है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपका आंसर होगा नंदा देवी, उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी भी कही जाएगी, ठीक है ना। ऊंचाई आपके सामने लिखा है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री इसी हिमालय पर हैं, ठीक है ना। गंगा, यमुना, रामगंगा नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, तो यह भी कुमायूं हिमालय से ही होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे है आपका नेपाल हिमालय, ठीक है ना। नेपाल हिमालय देखेंगे ध्यान से, काली नदी और तीस्ता नदी जो कि सिक्किम की जीवन रेखा कहलाती है, उसके बीच का 800 किलोमीटर का क्षेत्र, ठीक। ये कुमायूं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। मतलब कुमायूं हिमालय से क्या है, अधिक ऊंचा है, क्योंकि इस पर एक दुनिया की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर स्थित है। बात समझे। इसी हिमालय पर धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मैकालू, कंचनजंगा पर्वत चोटियां भी हैं, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे। अगला देखिए, कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, K2, ठीक है। बात समझे। कंचनजंगा का विस्तार कहाँ पे है, सिक्किम और नेपाल में है। अगर आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछ ले कि स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आप लगाएंगे कंचनजंगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं असम हिमालय। तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक के बीच फैला हुआ क्षेत्र, ठीक। ये हिमालय सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम में है। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहनी होती हैं, इतनी बात जानते रहिए। नदियों के स्रोत ग्लेशियर होते हैं, ये सब बात आप जानते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए हम बढ़ते हैं आगे। एक पॉइंट पर आप ध्यान रखेंगे क्या, कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड राज्यों में क्या है, हिमालय विस्तृत रूप से फैला हुआ है, ठीक है ना। देख रहे हैं आप मैप में। चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैदानी क्षेत्र है, ठीक। हिमालय के पूर्व की चोटी कौन सी है, नामचा बारवा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नामचा बारवा। और अगर आप पूरब से देखें इधर की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, तो सबसे पहले नामचा बारवा देख लिया आपने। फिर आप नेपाल में घुसेंगे, सिक्किम रेंज में आएंगे, कंचनजंगा पकड़ लेंगे, फिर मकालू पर्वत, फिर एवरेस्ट आ जाएगा, फिर अन्नपूर्णा, और फिर आ जाएगा आपका धौलागिरी। बात समझ रहे हैं दोस्तों आप।
तो देखिए आप मकालू पर्वत कहाँ पे स्थित है, पूछता है क्वेश्चन, तो आप कहेंगे नेपाल में। आइए अब हम देखते हैं पटकोई पर्वत श्रृंखला। क्या दोस्तों, पटकोई पर्वत श्रृंखला के बारे में जान। देखिए पटकोई पर्वत श्रृंखला पूर्व में भारत और म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई हिमालय से काफ़ी कम है। ये पर्वत श्रृंखला असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में फैली हुई है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? ठीक है, तो कहाँ कहाँ फैली हुई है ये आपने बता दिया मुझे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इस पर्वत श्रृंखला के 3 भाग हैं। एक तो है पटकोई बीम बूम जो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। गारो खासी जयंतिया कहाँ पर है, मेघालय में है। ठीक है, लुसाई पहाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो ये मिजोरम में है। ये आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट। नागा पहाड़ियाँ पूरब में नागालैंड में स्थित हैं और भारत और म्यांमार के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती हैं, यानी कि सीमा पर ही स्थित हैं। ठीक है, कौन सी पहाड़ी, तो आपका आंसर होगा नागा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, नागा पहाड़ी। ठीक है, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर है, मेघालय में। लुसाई पहाड़ी मिजोरम में। इतनी बात क्लियर। आइए देखते हैं हम मध्य और दक्षिण पर्वत श्रेणियों के बारे में। अरावली पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करें तो बिल्कुल मध्य में है और गुजरात, राजस्थान, हरियाणा 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। ठीक है ना, पर्वत श्रेणी बहुत पुरानी है, दुनिया की सबसे प्राचीनतम 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। बात समझ में आ रही दोस्तों? इसकी सर्वोत्तम चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। ठीक है ना, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर, जो कि कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। आइए हम बात करते हैं विंध्याचल के बारे में। ये पर्वत श्रृंखला देखिए बहुत पुरानी है और मोड़दार स्थित है। ठीक, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड में फैली हुई है। इतनी बात क्लियर। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले इसके कुछ हिस्से भारनेर की पहाड़ी के नाम से जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर इसका हिस्सा कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है और झारखंड में विंध्याचल के कुछ हिस्से पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से। ठीक है, एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, पारसनाथ की पहाड़ी जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, पारसनाथ की पहाड़ी जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1365 मीटर है। ठीक है, आइए हम देखते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बारे में। लेकिन एक बात आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो आपका विंध्याचल पर्वत है, ठीक है, यह भारत को 2 हिस्सों में बांटता है। ये आप ध्यान रखेंगे, एक उत्तरी हिस्सा ऊपर की ओर हो गया आपका, ठीक है, और एक हो गया आपका दक्षिणी हिस्सा। एक हिस्सा हो गया आपका नॉर्थ का और एक क्षेत्र हो गया आपका साउथ का। ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि कौन सा पर्वत है भारत का जो भारत को 2 हिस्सों में बांटता है, तो आप कहेंगे विंध्याचल। क्या कहेंगे दोस्तों आप, विंध्याचल। चलिए हम बात करते हैं सतपुड़ा की। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दक्कन के पठार का भाग है जो 3 भागों में बटा है। पश्चिम में इसे राजपिपला की पहाड़ी कहते हैं। मध्य प्रदेश में इसके भाग को महादेव पहाड़ी, छत्तीसगढ़ जो पूरब में है इसके भाग को क्या कहते हैं, मैकाल पर्वत के नाम से। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ महादेव पहाड़ी 1350 मीटर। बात समझ गए। इस श्रेणी के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी है। आप देख रहे होंगे मैप में, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती के बारे में आप यहाँ से क्लियर करते हुए चलेंगे। आइए अब हम बात करते हैं अजंता पर्वत श्रेणियों के बारे में। ठीक, तो ये पूरी तरह से कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। इस पर्वत श्रेणी में स्थित गुफाएं गुप्तकालीन हैं, मतलब गुप्त काल में इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, और देखिए सतमाला और हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ भी कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, अगर हम बात करें बालाघाट पर्वत श्रृंखला की तो बालाघाट भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो कहेंगे महाराष्ट्र से कर्नाटक तक फैली हुई है। ठीक है, गोदावरी नदी और भीमा नदी के बीच जल विभेजन का कार्य करती है। ठीक है, पश्चिम तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पश्चिमी घाट मतलब सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई दोस्तों आपको, ठीक है ना। तो एक पॉइंट यहाँ पर आपको यही याद रखना था कि बालाघाट कहाँ पर स्थित है, आप तो बताएंगे मुझे आप। ठीक है, चलिए अगला देखिए नल्ला मलाई पर्वत। नल्ला मलाई पर्वत कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के दक्षिण। ठीक है,
जावदी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। जावदी पहाड़ी तमिलनाडु में, या फिर कोरोमंडल तट पर, ठीक है ना। नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, ठीक है। ये पहाड़ी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में फैली है, पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है। सर्वोच्च चोटी कौन सी है इसकी? तो आप कहेंगे दोदा बेटा, 2637 मीटर के नाम से जानी जाती है, ठीक है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे प्रसिद्ध, सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ की जनजाति टोड या टोंड या फिर टोडा के नाम से जानी जाती है। ये पॉइंट आप इतने याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं अन्नामलाई पर्वत के बारे में। केरल और तमिलनाडु की राज्य से सीमा पर स्थित है, ठीक। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी, जो कि दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। कितनी है दोस्तों? तो आपका आंसर होगा 2695 मीटर। आप देख रहे हैं आपकी अन्नामलाई कहाँ पर स्थित है, और अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? तो आपने कहा अब अनाईमुदी। क्या नाम है? अनाईमुदी, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं दोस्तों। और जानते रहिए कि अगर हम नीलगिरी की बात करते हैं तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ी पर, ठीक है ना। आइए हम देखते हैं कार्डेमम पहाड़ी के बारे में। ये पहाड़ियाँ केरल तमिलनाडु में है और भारत की अंतिम पहाड़ी है, ठीक है। कार्डेमम पहाड़ी को इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलायची की खेती होती है, क्योंकि यहाँ पर इलायची की खेती भी होती है। इतनी बातें क्लियर हो गई आपको, ठीक है। आपने अजंता के बारे में भी पूरी तरह से जान लिया है। अगर आप बात करें कि भारत की दक्षिणतम चोटी कौन सी है दोस्तों, तो महेंद्रगिरी, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी, ठीक। बात समझे। अगर हम बात करते हैं मांडव पहाड़ी की, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। मांडव पहाड़ी की बात करेंगे हम, तो मांडव पहाड़ी देखिए कहाँ पर है? गुजरात के काठियावाड़ में। कहाँ पर स्थित है? काठियावाड़ में। सेवराय पहाड़ी कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। नामचा बारवा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। मैंने आपको बता दिया तिब्बत बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है। हिमालय की पूर्वी चोटी है। ये बातें आप इतना तो आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देख लीजिए, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक, सैंडल पीक। और जबकि लक्षद्वीप की सर्वोच्च चोटी नारचो, नारचो। लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी नारचो। इस पॉइंट को याद रखेंगे, अंडमान निकोबार की सैंडल पीक और लक्षद्वीप की नारचो। लक्षद्वीप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब तक आपने नहीं पढ़ा होगा, आज पढ़ रहे हैं आप। चलिए अब हम लगाते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियां। अब देखिए दक्षिण से उत्तर, ठीक। तो देखिए सबसे दक्षिण में कौन है? दक्षिण से उत्तर की बात कर रहा है, नीचे से ऊपर की ओर चलना है। ध्यान देंगे दोस्तों, बहुत ध्यान से करिएगा, तभी क्वेश्चन लग पाएगा। तो देखिए सबसे दक्षिण में पीर पंजाल, जास्कर, ऊपर जास्कर, फिर ऊपर लद्दाख और फिर ऊपर काराकोरम, ठीक है ना। निम्न में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है? बताइए दोस्तों कौन सी? तो आप कहेंगे इन सभी में शिवालिक की पहाड़ी सबसे नवीनतम है। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम। तो आप क्या बताएंगे? पश्चिम भाग की ओर पूछा है इन्होंने, ठीक है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर चलना है। और सबसे दक्षिण में कौन सा होगा आपका? देखिए लघु हिमालय तो मध्य में पड़ेगा, महान हिमालय सबसे ऊपर पड़ेगा, ठीक है। शिवालिक, देखिए दक्षिण से उत्तर शिवालिक, लघु, महान, यही आपका क्रम हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? क्या आंसर लगाएंगे आप? तो आपका आंसर होगा शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में। अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश, सबको पता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा हैं? शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा हैं? अभी आपको ने बताया मुझे हिमालय,
तो आपका क्या आंसर होगा? शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा है। अगला, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। फिर से सुन लीजिए, उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। क्या लगाएंगे? हिमालय। क्या लगाएंगे? हिमालय। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? देखिए, केटू गॉडविन ऑस्टिन। भारत में पूछा है, केटू गॉडविन ऑस्टिन लगा दीजिए आप आंख बंद करके। ठीक, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? एवरेस्ट, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर होगा दोस्तों कंचनजंगा। क्या आंसर होगा दोस्तों आपका यहाँ पर? कंचनजंगा। ठीक है, अगर केटू होता तो केटू आप लगा सकते थे, पर केटू है नहीं तो आपने कंचनजंगा पर टिक लगाया। ठीक है ना। और चलिए आगे देखते हैं, बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ कहाँ स्थित है? कुमाऊं हिमालय पर, जो आपका उत्तराखंड में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? आपका आंसर होगा केटू गॉडविन ऑस्टिन। क्या आंसर लगाएंगे? केटू गॉडविन ऑस्टिन। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का पूर्ण नाम क्या है, या पुराना नाम क्या था? तो कहेंगे कृष्णागिरी। कृष्णागिरी। ठीक है ना, बात समझ गए। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग है? आप देखिए, सतलज और काली नदी, सतलज और काली नदी कुमायूं हिमालय। ठीक है ना। काली एवं तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय है आपका। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय है। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? बताइए दोस्तों, कश्मीर घाटी की बात किया है इन्होंने। लद्दाख, जास्कर, वृहद हिमालय, पीर पंजाल। कौन सा आंसर होगा? तो आप जानते रहिए, वृहद हिमालय व पीर पंजाल। ठीक है ना। के बीच में कौन सी घाटी स्थित है? कश्मीर घाटी। ये आप जान चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। बताइए कहाँ स्थित है? कुल्लू घाटी की बात कर रहा है। धौलाधर, पीर पंजाल। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है? कंचनजंगा की बात कर रहा है, बताएंगे दोस्तों, सिक्किम में। सिक्किम की जीवन रेखा तीस्ता नदी, याद रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? बताइए। पश्चिमी घाट को। किसको? पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत में यानी दक्षिण भारत की बात कर रहा है। अनामुदी। ठीक है ना। अन्नामलाई पर्वत पर दोदा बेट्टा नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की। ठीक। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन कहाँ है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, नीलगिरी की पहाड़ियों पर है। ठीक है। भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियाँ कौन सी हैं? कौन सी हैं? क्या कहेंगे आप? कार्डमम की पहाड़ी। कार्डमम की पहाड़ी सबसे दक्षिणतम पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ी। ठीक है। सबसे दक्षिणी पर्वत पूछता तो क्या कहते हैं? महेंद्रगिरी। चलिए अगला क्वेश्चन, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी। ठीक है ना, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी। कार्डमम की पहाड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? बताएंगे आप। कार्डमम की पहाड़ी तो कहेंगे केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में। ठीक है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन, गारो खासी जयंतियाँ कहाँ स्थित है? मैंने आपको बताया है कि कहाँ है, आपका आंसर होगा मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली पर्वत श्रेणी है कौन सी? बताइए जल्दी से। भारत एवं म्यांमार के बीच पटकोई बूम पर्वत आपको बताया गया है, पटकोई बूम पर्वत। ठीक है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पारसनाथ, 1365 मीटर, अभी बताया गया आपको, पारसनाथ। ठीक है ना। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? धूपगढ़ चोटी बताइए दोस्तों। धूपगढ़ चोटी की बात कर रहा है सतपुड़ा रेंज में। कहाँ पर? सतपुड़ा रेंज में। सतपुड़ा पर्वत भारत का गैप पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, मतलब इसकी चोटियों के बीच में गैप है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च चोटी है? ये तो आप जानते ही हैं, कंचनजंगा। ठीक है ना। हिमालय के पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, लंबाई कितनी है? तो आप कह लीजिए 8,850 मीटर, और अगर अप्रॉक्स में मतलब ऐसे पूछता तो 8,848।
दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में क्या नाम है? बताइए दोस्तों। नेपाल में नाम सागरमाथा, या फिर यहाँ पे देखिए चोमोलुंगमा भी दिया हुआ था, ये भी आपका सही हो सकता था, लेकिन आप सागरमाथा लगाएंगे। ठीक है। उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र से लगे दक्षिण के मैदान को कहा जाता है? उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र से लगे दक्षिण के मैदान को कहा जाता है? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो आप देखेंगे, चलिए हम समझते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए आप, ये देखिए शिवालिक श्रेणी है आपकी। कौन सी श्रेणी है ये दोस्तों? ये है आपकी शिवालिक श्रेणी। ठीक है ना। अगर हम बात करें मैदानी क्षेत्रों की, तो इस प्रकार से आप मैदानी क्षेत्र में हैं। ठीक है। मैदानी क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? भावर होता है, तराई होता है, खादर होता है और बांगर होता है। ठीक है। ये अगर आपको मैदानी क्षेत्रों के क्रम को याद करना हो तो एक ट्रिक है आपके लिए। आप इस ट्रिक को याद रखेंगे और आपको इसका क्रम कभी नहीं भूलेगा। ठीक है। तो ट्रिक का नाम है, देखिए, भात बा खा। ठीक। आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, ये हो गई आपकी ट्रिक। तो भा से भांवर, ता से तराई, बा से बांगर और खा से खादर। तो ये हो गई आपकी ट्रिक दोस्तों। क्या हो गई? आपकी ट्रिक हो गई। बात समझ रहे हैं? ठीक है। चलिए हम देखते हैं अब इसको समझते। देखिए दोस्तों, आपने जान लिया कि मैदानी क्षेत्र भांवर, तराई, खादर और बांगर होते हैं। ठीक। शिवालिक पर्वत श्रेणी से दक्षिण में 10 से 12 किलोमीटर का हिमालय के सहारे फैला मैदानी क्षेत्र क्या कहलाता है? भांवर कहलाता है। ये बात आप तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या था? उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र से लगे दक्षिण के मैदान को क्या कहा जाता है? तो आप क्या आंसर लगाएंगे दोस्तों? यहाँ पे भांवर। क्या आंसर लगाएंगे? भांवर। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बारवा दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी सैंडल पीक, जानते हैं आप। ठीक है, सैंडल पीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता था दोस्तों, चलिए उसको हम आगे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या होगा? अरावली। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? अरावली होगा। आप जानते हैं अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? बताइए बताइए, जल्दी बताएंगे आप। किस राज्य में स्थित हैं? देखिए यहाँ पर जो राज्य दिए हुए हैं उसके हिसाब से आप लगाएंगे तो राजस्थान। क्या लगाएंगे? राजस्थान। ठीक है। अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु क्या है? 570 मिलियन वर्ष दोस्तों। 570 मिलियन वर्ष आईएएस के पेपर में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई कौन सी है? अनाई। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम। उत्तर से शुरू करना है आपको, दक्षिण की ओर। ठीक है ना। चलिए देखते हैं दोस्तों, कौन सी पर्वत सबसे उत्तर में होगा? बताएंगे दोस्तों आप आंसर। चलिए बताइए। सबसे ऊपर देख लिया आप, एक पहाड़ी आपकी उड़ीसा के पास मैंने बताई थी आपको, अगर आपको याद हो तो ना। फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको, देखिए नल्ला मलाई बताया था मैंने आपको, नल्ला मलाई। ठीक है। नल्ला मलाई, फिर जावदी, फिर नीलगिरी और फिर अन्नामलाई। यही आपका आंसर होगा। नल्ला मलाई उड़ीसा आंध्र प्रदेश में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। जानते रहिए, जानते रहिए। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? अरे भाई नीलगिरी की पहाड़ी, आप जानते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सा सही नहीं है? तो आप जानते हैं पश्चिमी घाट में अनाई मोदी सबसे ऊंची, सही है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। ये बात थोड़ा सा देखेंगे आप, समझने का प्रयास करेंगे, ये भी सही है। ठीक है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी घटिया पुरानी रिफ्ट घाटियां बनाती हैं, बिल्कुल सही है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत ऊंचा है। ये थोड़ा सा गड़बड़ है भाई, कि पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र से ऊंचा है। उत्तर भाई, उत्तर में हिमालय है भाई, आप जानिए। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर पश्चिमी घाट का उत्तरी क्षेत्र पूछा है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि नीचे का पोर्शन ज़्यादा ऊंचा है। ठीक है ना। ऊपर का थोड़ा कम ऊंचा है। भारत की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? बताइए, कौन सी पर्वत श्रेणी एक ही राज्य में फैली है? आप कह सकते हैं अजंता, कह सकते हैं अजंता। ठीक है। ये मुख्यतः कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। इसकी गुफाएं गुप्तकालीन हैं। ये सभी बातें आप जान चुके हैं। निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम बताएंगे आप।
सतमाला, कैमूर, पीर पंजाल और नागा। अब चूंकि नागा तो आपकी कहाँ पे है, ये है आपकी नागालैंड में, ठीक। तो नागालैंड में है। अब आप कैमूर की पहाड़ियाँ देखें अगर, तो कैमूर की पहाड़ियाँ आपकी किस जगह पे हैं, तो ये आपकी उत्तराखंड में है। तो आपका ऑप्शन होगा 1 2 4 3, सतमाला, फिर कैमूर, नागा, फिर पीर पंजाल, इस तरह से लगा लेंगे आप। कार्डमम की पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं, केरल और तमिलनाडु। सेवराय पहाड़ियाँ स्थित हैं, सेवराय पहाड़ियाँ स्थित हैं कहाँ, तमिलनाडु में दोस्तों, तमिलनाडु में, ठीक है। कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो आप क्या आंसर लगाएंगे बताइए। मांडव पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, ठीक है। बाकी तीनों आपकी महाराष्ट्र में है। महादेव पहाड़ी किसका भाग है, सतपुड़ा का हिस्सा है, ठीक है ना। महादेव पहाड़ी सतपुड़ा का हिस्सा है, इतना आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। धूपगढ़ चोटी स्थित है, धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में, कहाँ पर, सतपुड़ा रेंज में स्थित है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, पारसनाथ 1365 मीटर बताया गया है, आपको याद होगा आपको। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में, कोई पाकिस्तान मत लगा देना भैया, नेपाल में। इनमें से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भैया माउंट एवरेस्ट दुनिया का, तो भाई इसमें से तो होगा ही, ये तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है ना। कौन सा सही क्रम है, चलिए बताइए कौन सा सही क्रम है। गॉडविन ऑस्टिन, एवरेस्ट, कंचनजंगा, एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, ये लगाइए आप सी ऑप्शन अपना। नंदा देवी चोटी कहाँ पर स्थित है, नंदा देवी, तो आप कहेंगे नंदा देवी आपकी कुमायूं हिमालय, उत्तराखंड, ठीक है ना, इतना आप ध्यान रखेंगे। चलिए, नंदा देवी शिखर स्थित है, वही क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, पता होगा आप सभी को, उत्तराखंड, अभी मैं बार बार बताता आ रहा हूँ आपको। गुरु शिखर पर्वत किस राज्य में स्थित है, गुरु शिखर पर्वत राजस्थान, गुरु शिखर कहाँ स्थित है, राजस्थान में। किस पर्वत चोटी की है, तो आप कहेंगे अरावली, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम है, पूरब से पश्चिम दिशा, ठीक है। तो पूरब में सबसे नामचा बारवा, फिर आपका है कंचनजंगा, फिर है आपका मकालू, फिर है आपका एवरेस्ट। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, नामचा बारवा, कंचनजंगा, मकालू और एवरेस्ट। इसमें से आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा बड़े ही आसानी से कि आपका नामचा बारवा, कंचनजंगा, मकालू और एवरेस्ट, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ी से संलग्न नहीं है, पटकाई पहाड़ी से संलग्न नहीं है, तो देखेंगे आप त्रिपुरा, त्रिपुरा, ठीक है ना। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है, बताइए दोस्तों, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है, आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। क्या आंसर होगा दोस्तों आपका, जम्मू कश्मीर, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास के आपके 58 प्रश्न जो थे, ये सभी आपने लगा लिए, सभी आपने सॉल्व कर लिए। मैं पूरी तरह से उम्मीद करता हूँ कि आपने आज की क्लास बहुत ही इंजॉय पूर्वक पढ़ी होगी और आपको अच्छा भी लगा होगा। पूरा नोट्स आपको मैंने प्रोवाइड करवा दिया है इस वीडियो में, जिन्होंने अब तक नोट्स नहीं बनाए थे वो नोट्स भी बना सकते हैं, और आपके ये जो 58 क्वेश्चन हैं इनसे बाहर नहीं आएगा इस चैप्टर से, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।